मेरा डिस्कनेक्ट मेरा शायद डिस्कनेक्ट हो गया था। तो वो आप, सॉरी, जवेरिया या अरूज, आप कुछ कह रही थी। हाँ, हाई रिस्क वाली बात, वो बिल्कुल आप करेंगी। जब आपने आईवी लेबिटालोल करना है तो ये जुमला आपने साथ में बोलना है कि एज माई पेशेंट इज हैविंग ब्लड प्रेशर ऑफ 170/110 एंड सिम्टम्स, तो she can be case of emergent, it is an obstetrical emergency, so I will involve the multidisciplinary team, senior obstetrician, senior staff nurse, आईसीयू डिपार्टमेंट, आप सबको अलर्ट कर देंगी। वो मिस हो गया मल्टीडिसिप्लिनरी टीम इस केस में। बिल्कुल आपने बोलना है, आपने सिर्फ आईवी लेविटालोल पे बोला और डायरेक्ट आप शिव करगी कि वंस टारगेट इज अचीव्ड तो हम उसको ओरल पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन इसको जब आपने आईवी लेबिटालोल दे रही है, वहीं पे आपने आईवी मेक्सल्फेट की भी बात करनी है, वहीं पे आपने मल्टीडिसिप्लिनरी टीम को इन्वॉल्व कर लेना है, ठीक है। आपने मेडिसिन को इन्वॉल्व करना है, फिजिशियन को इन्वॉल्व करना है, आईसीयू को इन्वॉल्व करना है। अगर ये एक पेशेंट जिसको पहले भी इक्लेम्शिया रह चुका हुआ है, सब कुछ हो चुका है, तो उसको सब कुछ करना है हमने अब, ठीक है। और बाकी बेस लाइन इन्वेस्टिगेशंस में गुड, आपने सारा कुछ मांग लिया था। फंडोस्कोपी भी आपने पूछ ली थी, वो भी थी, वो अवेलेबल नहीं थी। अब यहाँ पे जब आपने उसको एडमिट कर रही है इसमें, तो आई विल कंप्लीट माई मिसिंग इन्वेस्टिगेशंस, क्योंकि मैंने आपको कहा कि आरएफटीज एलएफटीज फंडोस्कोपी नहीं हुई हुई, नॉट डन, मैंने ये नहीं कहा वेटेड, ठीक है। और प्रोटीन क्रेटिनिन रेशो भी आप पूछ सकते हैं। दैट इज द गुड थिंग कि आपने, जैसे ही आपको पता चला पेशेंट एनीमिक है, आपने पेरिफेरल स्मेयर और आरबीसी इंडिसेस मांग लिए, सीरम फेरेटिन मांग लिया, तो दिस इज द गुड पॉइंट। बट जब आपको आरएफटीज एलएफटीज प्रोटीन क्रेटिनिन रेशो कहा कि नॉट डन, तो वो आपने अपनी मैनेजमेंट में मिसिंग इन्वेस्टिगेशंस को करवाना है। पेशेंट अभी एडमिट है, आपने वायबिलिटी ऑफ बेबी देखना है, रीसेंट स्कैन वो भी करवाना है, ठीक है। वो नहीं आपने करवाया, आप डायरेक्ट उसको डिस्चार्ज पे चली गई। तो ये आप ये सोच लें, जब आपके सामने कोई पेशेंट आता है ना, आप ये सोच लें, मैं लेबर रूम में खड़ी हुई हूं और ये पेशेंट आ गया, अब मैं इसके साथ क्या क्या करूंगी, और वो आप बोलती जाएं। आप लेबर रूम में खड़ी होंगी एज अ सीनियर पीजी 4 जो भी, तो क्या होगा, इस पेशेंट को आप कहेंगी ना एडमिट करो, इसको आईवी 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 रिबीटालोल, सेंड हर इन्वेस्टिगेशंस, सेंड हर इन्वेस्टिगेशन और पीएच प्रोफाइल, डू हर अल्ट्रासाउंड, कॉल टू द आईसीयू, कॉल टू द मेडिसिन डिपार्टमेंट, यही लिखते हैं ना आप लोग, ऐसे ही लिखते हैं। जी मैडम, ऐसे ही है। हाँ, तो बस आप एक लम्हे के लिए ये सोच लें कि आज मैंने जो हमने एक किस्म की ऑब्स्टैटिक इमरजेंसी भी साथ में कर ली है। ये केस तो ये क्रोनिक हाइपरटेंशन का था प्लस बैड ऑब्स्टैटिकल हिस्ट्री था, एंड दिस इज द लाइफ पेशेंट, एंड अनफॉर्चुनेटली ये पेशेंट मेरे पास 31 वीक्स पर आई। मैंने उसको सब कुछ चेक किया, बट शी वॉज सो मच कॉन्शियस, और इतनी ये एंजाइटी में थी 31 वीक्स के ऊपर। एवरीथिंग इज नॉर्मल, बेबी की ग्रोथ ठीक जा रही थी, डॉपलर ठीक जा रहा था, हमने इसको सब कुछ दे रहे थे, एल्डोमेट भी हमने इसकी इतना बीपी अनकंट्रोल भी नहीं रहा इस दफा तो। प्रोटीन यूरिया 1+ पूरी प्रेगनेंसी में ही चलता रहा है, हर चीज रेड बिल्कुल ठीक थी। रात को ये 11 बजे आई है, उसने कहा मेरा ब्लड प्रेशर मुझे तेज लग रहा है, मुझे पेल्पिटेशंस हो रही हैं, एंजाइटी थी, हमने चेक किया, हमने सीटीजी की, हमने सब कुछ किया, पीपी 140/90 था उसका। मैंने स्टिल उसको एल्डोमेट ऐड कर दी, मैंने कहा तुम एल्डोमेट 2 कर दो, हालांकि मैं 1 TDS पे जा रही थी, उस पे भी 140/90 पे रह रहा था। सुबह वो फजर पे उठी है, उसको हर माइल्ड सा नेजल ब्लीड हुआ है, एंड शी डाइड। ये जो पेशेंट अभी मैंने आपसे डिस्कस की है ना, दिस पेशेंट। और मुझे मतलब हमें तो लगा कि घर चली गई, स्टेबल है, दोबारा मैंने उसे कहा, फ्राइडे था, मैंने कहा सैटरडे को आके मुझे दोबारा चेक कराना। खैर पेशेंट नहीं आई, बाद में उसकी कोई एक हफ्ते बाद उसकी सिस्टर आई, तो उसने मुझे बताया था, एंड आई वाज शॉक्ड कि यार वो इतनी। मैं घर से नहीं गई थी, वो रात को उधर ही थी कि नहीं नहीं, बस। घर चली गई हुई थी, पेशेंट स्टेबल हो गई थी, हमने सीटीजी की, उसको ये लगता था ना कि बच्चा मेरा 32 34 पे फिर बच्चा फोत हो जाएगा। वो उसने इतनी ज्यादा एंजाइटी ली हुई थी, हालांकि हमने उसको मतलब उसको
अब मैंने उसको हर दूसरे तीसरे दिन मैं कहती थी तुम आ जाया करो, तुम्हें एंजाइटी होती है ना, तुम आके अपने बच्चे की दिल की धड़कन मुझसे दिखवा लिया करो, तुम सीटीजी करा लिया करो, ताकि तुम्हें तसल्ली रहे कि तुम्हारा बच्चा ठीक है। उसको ये था कि ये बच्चा फिर फोत हो जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली, उसने इतनी एंजाइटी ली कि उसको ब्रेन हेमरेज हो गया होगा। जाहिर बात है, नेजल ब्लीड जो वो बता रही है, तो प्रोबेबली कार्डियोवास्कुलर इवेंट हुआ होगा उसको कोई, जिसकी वजह से वो खुद एक्सपायर होगी। तो अब ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है। बट इसमें जो है वो आपको सिर्फ बताने का मकसद ये है कि पेशेंट की कॉम्प्लिकेशंस इस तरह से भी जा सकती हैं। दिस इज अ लाइव पेशेंट जो मैं आपसे अभी डिस्कस कर रही हूँ, और जितने भी मैं आपसे डिस्कस करती हूँ वो सारे मेरे ओपीडी के पेशेंट्स होते हैं, ठीक है। उनमें सब वो सब ऑलमोस्ट लाइव पेशेंट्स होते हैं और वो मैनेज हो रहे होते हैं, ठीक है। सो आईयूजीआर को बिल्कुल आप मिस कर गई, तो इसलिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें आपने उसकी पहले आपने ग्रोथ मॉनिटर करनी है बाय सिम्फिजियो फंडल हाइट फ्रॉम द 24 वीक्स ऑनवर्ड। और चूंकि इसके अंदर हाई रिस्क है, बहुत सारे प्रीवियस, सबसे बड़ा प्रीवियस आईयूजीआर है, तो इस पेशेंट का आपने डॉपलर करना, अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर शुरू करा देना 26 to 28 वीक्स पे। आपने वो कराया ही नहीं अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर। ये तो हाई रिस्क पेशेंट है ना, इसको तो करा देना आपने शुरू। इसकी सर्विलेंस मैंने अभी चार्ट सुबह आईयूजीआर का भेजा, उसकी सर्विलेंस देखे ना, सर्विलेंस में जो हाई रिस्क पेशेंट है उसको तो आपने डायरेक्ट डाल देना है अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर पे, उसकी सिम्फिजियो फंडल हाइट पे नहीं जाना, उसको तो डायरेक्ट आप डाल रहे हैं, ठीक है। फिर आप उसकी हर वीक, हर मंथ 4 वीक्स के बाद आप उसकी एचबी चेक करेंगे कि एचबी फिर तो ड्रॉप नहीं कर रही, ठीक है। एचबी को जरूर देखेंगी। ओरल हाइपो जस्टिफाई आपने उसको वहां पे कर दिया, लेकिन आपने उसको आगे भी लेके चलना है, ठीक है। और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो इस पेशेंट को 37 वीक्स पे करना है। 38 पे डायबिटीज का होता है। हाइपरटेंशन वाले की गाइडलाइन में आप जाके देखें ना, नॉट मोर देन 37 वीक्स। तो ये जो आज वाली पेशेंट है इसको बस आप 37 तक लेकर जाएं, ठीक है। हाँ, डायबिटिक में आप 37 to 38 होता है, उसमें डिपेंड करता है, तो 38 पे करें। लेकिन ये वाला पेशेंट नॉट मोर देन लिखा हुआ है आपकी गाइडलाइन में जुमला, कि व्हेन टू डिलीवर सच पेशेंट्स। अच्छा, 37 वीक्स ही मल्टी डिसिप्लिन, बस ये थोड़ी बात है, बाकी ठीक। गुड कॉन्ट्रासेप्शन बताया, लेकिन वही ना, बाय बाय द 10 मिनट्स, जब आपके 7 मिनट्स 8 मिनट हो जाते हैं आप थकना शुरू हो जाते हैं। क्या बोलूं, इतना तो बोल गई हूँ, लेकिन थकना नहीं है। आखिरी, यू हैव टू फाइट टिल द लास्ट बॉल। आखिरी मिनट तक आपने लड़ना है अपने लिए, ठीक है। और मैं हमेशा कहती होती हूँ, इफ देर इज 1% चांस ऑफ सक्सेस, फाइट, ठीक है। इवन देर इज 1% ऑफ चांस, आपको पता लग रहा है कि सिर्फ मैं, मेरा 1% चांस है कि मैं पास होंगी, स्टिल फाइट। उस 1% के लिए लड़िए, ठीक है जी। मैनेजमेंट में किसी ने कुछ और ऐड करना है जो मेरे से मिस हो गया, वो प्लीज ऐड कर दें, या कुछ और कोई ऐड करना चाहता है, या कोई सवाल है पूछें। मैडम यूट्राइन आर्टरी डॉपलर भी करवाना है, और फिर जो अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर्स हैं वो भी करवाते जाना है बिल्कुल इसको। बिल्कुल कराने, इसी तरह ही यूट्राइन है ना, आर्टरी 24 वीक्स पे रिस्क फैक्टर्स है पहले ना, करवाना है। हाँ रिस्क जी। फैक्टर्स है ना इसके अंदर। जब आप नॉर्मली स्कैन 20 वीक्स पे कराते हैं ना, यूजुअली प्रैक्टिकली भी हम ठीक है। करा लेते हैं, बट बिटवीन 20 to 24 वीक्स बोलना चाहें तो भी बोल दें, क्योंकि नॉर्मलीज भी हम इन्हीं के दरमियान करते हैं, और यूट्राइन हम्म। आर्टरी भी इन्हीं के दरमियान होता है फॉर नॉचिंग, ठीक है। ये हाई रिस्क हम्म। पेशेंट है, इसका होगा। आप सर्विलेंस वाला हम्म। चार्ट देखें ना, उसमें लिखा भी हुआ है। हाँ जी। और एक वो मैंने नॉर्मली बोल दिया था, वो मैंने वो आप पूछ रही थी ना, उसको किस तरह पे मैं कवर करती। जैसे एक बार मैंने बोल दिया है। मैडम, इट वॉज स्लिप ऑफ टंग, देर विल बी नो एनॉमली, हम्म। ठीक। ठीक है। सही। ठीक है। मैम मैडम, एस्प्रिन। और मैंने पूछना था इस पेशेंट का, जैसे हम एग्जामिनेशन में रिफ्लेक्सेस के साथ क्लोनस, तो क्लोनस देखना होता है पेशेंट का। बिल्कुल बिल्कुल देखना है। एक पेशेंट 170 वो 110 हेडेक के साथ है तो रिफ्लेक्सेस तो देखने ही देखने हैं। पीडल क्लोनस जैसे एडीमा वो भी नी आ पे रहा उसको है, एक्सपोज। पीडल एडीमा भी हम्म। आ रहा है, तो वाई यू मिस रिफ्लेक्सेस। मेरे पास तो उस वक्त हैमर नहीं था, तो मैंने स्टेथ की बैग से चेक कर लिया था।
क्योंकि जो मेरी पेशेंट थी अब पहले आईयूजीआर, हाइपरटेंशन उसके साथ आई हुई थी, तो और हेडेक के साथ आई हुई थी। तो मैंने फिर हम्म, उधर हैमर नहीं था, तो फिर मैंने कहा मैडम को, मैंने कहा मैडम आई विल डू इट विद दिस। तो कहती है मैडम, हम्म, कहती कर ले। हम्म। मैम लोप्रिन। मैडम वो जब लेटाया होता है तो उसको पीठ को हम जब एडिमा चेक करते हैं तो तभी साथ ही चेक कर लें, है ना? हाँ, तभी थोड़ा सा आपने पांचा उसको उसको कहना है कि मैं आपका थोड़ा सा पांचा ऊपर कर रही हूँ, ठीक है। और फुट को थोड़ा, लेग को थोड़ा सा हम्म, वो नी पे बेंड करें, ठीक है। उसका कर। हम्म, मसल जो है वो, जो आपका ये ग्लूट पीछे मसल है, काफ मसल, उसको अनकवर्ड करें। हम्म, और फिर आप एशली स्टैंडन के ठीक। ऊपर हैमर या हाँ स्टेप की जी, बैक मारें, कर। तो आपको वहां पे रिफ्लेक्स नजर आएगा, ठीक है। ठीक है। और साथ हम क्लोनस का बोल देंगे, लेकिन वो तो जाहिर है ऊपर तक आप एक्सपोज देख लें कि नहीं कर अगर सकते, आपको तो क्लोनस बोल लगेगा देंगे। तो आप बोलेंगी ना। या स्लो डाउन रिफ्लेक्स है हाँ तो, जी, अगर नॉर्मल है तो फिर कोई बात नहीं, होगा रिफ्लेक्स है तो तो बने। एंड पे जाते हैं, जी, ठीक है। पहले नहीं जाते वो, अब बड़ा ठीक है। उसका मतलब ठीक होता है कि बस वो अब गया पेशेंट क्लेम्शिया में, जब रिफ्लेक्सेस जा रहे होते हैं, हाँ ठीक है। जी, ठीक। पीडल एडिमा तो हो सकता ठीक। है पीआईएच में भी, उसमें भी, लेकिन अगर रिफ्लेक्सेस आपके खराब हो रहे हैं, वो वाला पेशेंट आपका उधर नहीं पड़ा होगा जिसके रिफ्लेक्सेस खराब हो रहे होंगे, वो हम्म, एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में स्टेबल पेशेंट ही आता है। ठीक है। क्लोनस वाला पेशेंट आपको नहीं आएगा एग्जाम में, कि उसको आपको क्लोनस पिक हो रहा हो और पेशेंट वहां बैठी हो, क्लोनस पिक हो रहा हो तो आप पेशेंट को कह दें, मैडम को भी कह दें कि मैडम पेशेंट का तो क्लोनस भी आ रहा है, तो इसको तो हॉस्पिटल भेजें, ठीक है। तो यूजली ठीक। वहां पे ठीक। रिफ्लेक्सेस नॉर्मल वाला ही पेशेंट होगा आपके पास। और वो मैडम लबीता लोल वाली, जिस तरह वो है लिखा हो ना 2400 तक आप दे सकते हैं, तो मतलब वो तो 12 12 टैबलेट से बन जाती होती हैं। नहीं नहीं, वो लेकिन नहीं हमने दे। स्टार्ट उसी तरह करना है हाँ, हमने जैसे 100 आपने। मिलीग्राम बीडी, 100 मिलीग्राम टीडीएस तक मैक्सिमम देते हैं। उसके बाद आप दे भी दें ना 2 टैबलेट्स, और वो टैबलेट्स उस पेशेंट को, उससे बेहतर होता है कि यू ऐड अ सेकेंड टैबलेट और यू स्विच द हाँ टैबलेट। जी, वो मेरा ब्लेंडर हो गया। मैंने हाँ, मेरे जहन में फौरन आया कि आईवी से कंट्रोल किया, तो मैं इसको मैक्सिमम ही देती हूँ। नहीं उसको नहीं, इसी इट तरह इज नॉट नेसेसरी कि आप समझ आ गई। मैक्सिमम डोज दें। आप इनिशियल डोज से स्टार्ट करें, ठीक। 100 मिलीग्राम बीडी तो वो ले रही थी, आप उसको टीडीएस कर दें। ठीक है। टीडीएस और कर अगर दूँ, टीडीएस पे ठीक है। नहीं होता तो बेटर टू इंक्रीज द डोज ऑफ लेबिटालॉल। आप कहें कि इट इज बेटर टू ऐड ऑन अनदर एजेंट इन द फॉर्म ऑफ ठीक। निफेडिपिन और मिथाइल डोपा इन द फॉर्म ऑफ एल्डोमेट। वो 250 की आती है, वो आप 2 TDS, 2 QID भी दे सकते हैं, 500 मिलीग्राम जी। QID तक जा सकते हैं, और हम प्रैक्टिकली देते हैं, हाँ जी। ठीक। ठीक है। थैंक एनीथिंग एल्स, कुछ हाँ और जी। ऐड करना चाहें? मैम लोप्रिन। वो तो इन्होंने दी थी लोपरेन, वन अच्छा। फिफ्टी मैम मिलीग्राम मेरा इन्होंने 75 मिलीग्राम है, लेकिन हम 75 भी दे रहे हैं। 150 भी दे सकते हैं, 75 भी दे सकते हैं, बट आप 150 बोलें तो सेफ है। यही पेशेंट हेडेक रेस ब्लड प्रेशर के साथ हमारे पास 32 या 33 वीक्स ऑनवर्ड आती है, तो हम उस पेशेंट को, अगर ये पेंडिंग एक्लेम्शिया है, तो डिलीवर करेंगे या हम वेट करेंगे? नहीं, हाँ, अगर तो वो स्टेबलाइज हो जाती है ना, फिर उस पे, उस आफ्टर स्टेबलाइजेशन टाइम एंड मोड ऑफ डिलीवरी विल बी डिस्कस्ड, ठीक है। फिर अगर वो पेशेंट कंट्रोल में चली जाती है, सब कुछ उसका ठीक रह रहा है, कोई बहुत ज्यादा सिंपल 1+ प्रोटीन यूरिया चल रहा है, हेडेक चल रहा है, आपने मैक्सल्फेट भी दे दिया, तो आप उसको 30, और अगर आईयूजीआर नहीं है, अगर तो आईयूजीआर है, फिर तो आप उसको 34 पे डिलीवर करेंगे। अगर उसके अंदर आईयूजीआर का एलिमेंट नहीं है, बच्चे की ग्रोथ ठीक है, आपका ओरल ब्लड प्रेशर पे वो कंट्रोल हो गई है, हेडेक भी नहीं है, सिम्टम्स भी नहीं है, तब आप उसको वीकली फॉलो अप करके तो 37 तक ले जा सकते हैं, विद डिस्चार्जिंग विद द रेड फ्लैग साइंस। ऑलवेज सच पेशेंट डिस्चार्ज विद रेड फ्लैग साइंस। अच्छा, आपने WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट भी बोलना है, और सिजेरियन करना है तो एनहांस रिकवरी प्रोग्राम भी बोलना है, वो भी आपका मिस था। लेकिन आप उस टाइम तक ना, जब आप 36 वीक्स पे पेशेंट को लेकर गई है ना, तो आप थक गई थी, आप चाह रही थी कि बस अब ये खत्म हो जाए, मरीज घर चला जाए किसी तरह से मैं ना देखूं कोई और डॉक्टर, अब देखे मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है।
तो एग्जाम में आपकी ड्यूटी प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग तक है। सो थकना नहीं है आपने आखिर तक। जी। ठीक है। चलें। अस्मा, आप अपने पेशेंट की जो है वो मैनेजमेंट मुझे वॉइस मैसेज कर दें, मैं सुन लेती हूँ। ठीक है जवेरिया, आपने केस समरी और मैनेजमेंट दोनों भेजनी है। अरूज, आप भी मैनेजमेंट भेज दीजिए, ठीक है, ताकि मैं उसको एक दफा दोबारा सुन लेंगे। ठीक है। ओके, इंशाल्लाह फिर अब मंडे को होगी। और अभी मैं 2 दिन आपको अभी मैं आपको भेजने लगी हूँ। इंशाल्लाह अब मंडे को हमारी क्लास होगी। ठीक है।